हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट एकेडमी। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा का जिलेवार परिचय। उसमें हम पढ़ेंगे आज करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैंने आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा दिया है। अगर आपने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पर, वो वहाँ पर आपको हमारी ये क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। मतलब वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर बाकी क्लासेस देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी हैं तो। जैसा कि आपको पता है, मैंने इससे पहले और क्लासेस भी आपको पढ़ाई थी, जैसे हरियाणा का फॉर्मेशन पढ़ाया था, तो वो क्लास देख लेना, वो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। चाहे आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासेस जो हैं हरियाणा जीके की, वो इम्पॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, चाहे आप HPSC की तैयारी कर रही हो, चाहे HSSC की, चाहे हरियाणा ग्रुप डी की, या अपकमिंग HTET की तैयारी कर रही हैं, तो सभी में ही आपकी ये क्लासेस ज़रूरी रहने वाली हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो आगे जितने भी ज़िले हैं उसे ऐसे सीरीज़ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब इसके बाद में इन 7 ज़िलों में से आपके महेंद्रगढ़ ज़िला रह जाएगा, जो कल की क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास में आपको बता देती हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये ज़्यादा लेंथी क्लास आपकी नहीं रहने वाली है, बट आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हम अगर मान लीजिए जैसे जिलेवार परिचय कर लेते हैं तो हमारी मोस्ट ऑफ हरियाणा जीके कंप्लीट हो जाती है। उसका जितना भी कंसेप्ट है ना, वो एक बार हमारे दिमाग में सेट हो जाता है कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। देखो, ये हेल्पफुल क्लास है, इसमें सारा कंटेंट मैंने वो ऐड किया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपकी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। 1 मिनट हम तो अब स्टार्ट करते हैं करनाल ज़िले के बारे में पढ़ना। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है करनाल, करनाल को हम कर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यताएं हैं, क्योंकि जो करनाल है वो महाभारत काल से ही बहुत अधिक प्रसिद्ध शहर रहा था। ये अब तो डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। ठीक है, तो इसे हम कर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में जो कर्ण थे वो यहाँ पर क्या क्या करते थे। यहाँ पर ना एक चक्रवर्ती झील थी जिसे हम कर्ण झील के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ पर ये स्नान करने आते थे, और रास्ते में जब ये स्नान करके जा रहे होते थे तब यहाँ पर इन्हें रास्ते में एक तरीके से जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें ये दान दिया करते थे। तो इस वजह से इसका नाम भी क्या रखा गया, कर्ण के नाम पर कर्ण नगरी रख दिया गया। तो आपसे पूछा जाए हरियाणा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसे कर्ण नगरी के नाम से जानते हैं, तो आपको क्या टिक करना होगा, करनाल टिक करना होगा। अब बात कर लेते हैं करनाल के एरिया की। तो करनाल का जो एरिया है वो अच्छा खासा एरिया है। करनाल डिस्ट्रिक्ट जो है वो छोटी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बड़ी डिस्ट्रिक्ट में ही काउंट की जाती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका एरिया 2520 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, और इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो वो भी कहाँ पर है, करनाल में ही है। इस तरीके से जो करनाल है आपको यहाँ कहीं देखने को मिलेगा। तो ये यूपी के साथ में आपके सीमा साझा कर रहा है। इस साइड में आपके क्या लगती है, यूपी लगता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। और यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि जो करनाल जिला है वहाँ पर जो यमुना नदी की लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि यमुना जो क्रॉस करती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, करनाल में है। अब हम बात कर लेते हैं करनाल की तहसीलों की, कि यहाँ पर कौन सी तहसील है। यहाँ पर तहसील की बात की जाए तो करनाल खुद एक तहसील है, इसके साथ साथ असंध है, असंध के साथ साथ घरोंडा है, और यहाँ पर इंद्री है। ये असंध जो है ये परीक्षित की राजधानी भी कहा जाता है कि परीक्षित की राजधानी रही थी। ठीक है, घरोंडा में आप सभी को पता है यहाँ पर सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, जो हमने इजराइल की सहायता से स्थापित किया है। इसके बाद में जो इंद्री है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1970 में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर इंदिरा गांधी आई थी, और उस समय में हमारे हरियाणा में बंसीलाल की सरकार थी। और यहाँ पर 1970 में ये घोषणा की गई थी कि जो हरियाणा है वो पूर्ण रूप से उसने मतलब गांव तक बिजली पहुँचाने में वो क्या हो गया, कंप्लीट तरीके से वो मतलब पूरी तरीके से विद्युतीकरण कर लिया उसने अपने गाँव का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं करनाल के खंडों की। तो करनाल में जो खंड हैं वो कौन से हैं, यहाँ पर इंद्री है, इंद्री आपका तहसील भी था, करनाल है, नीलोखेड़ी है,
चिड़ाव है, घरोंडा है और असंध है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है यहाँ पर इसकी तहसील की और खंड की। तो तहसील में करनाल है, असंध है, घरोंडा है और इंद्री है। खंड की बात की थी हमने, तो इंद्री, करनाल, नीलोखेड़ी, चिड़ाव और घरोंडा और असंध है। ठीक है, तो ये आपके लिए ज़रूरी हो जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ की जनसंख्या की। तो यहाँ पर जनसंख्या भी अच्छी खासी जनसंख्या आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो 15 लाख प्लस है। तो इसका मतलब यहाँ पर नगर निगम भी होगा। आपको पता है नगर निगम वहाँ पर बनाए जाते हैं जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा होती है। तो यहाँ की जनसंख्या कितनी आपकी 15 लाख प्लस है। एक सेकंड में मार्कर ठीक कर लेती हूँ, आज ये मार्कर नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ के लिंगानुपात की। तो यहाँ का जो लिंगानुपात है वो बाकी डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा सही देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ा था तो वहाँ का लिंगानुपात हमें कम दिखाई दिया था। जैसे रोहतक के बारे में पढ़ा, ठीक है, रोहतक के बाद जैसे हमने अम्बाला के बारे में पढ़ा था, रोहतक के बारे में पढ़ा था, जींद के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ से इनका जो यहाँ का जो मतलब करनाल का जो लिंगानुपात है वो थोड़ा सही दिखाई देता है। तो 887 यहाँ का लिंगानुपात है, क्योंकि आपके हरियाणा का लिंगानुपात आप सभी जानते हैं 879 है। तो 879 से तो ये क्या है, ज़्यादा ही है। तो ये वैसे तो आपके 2011 के आंकड़ों के अनुसार है, लेकिन अगर नए आंकड़े पूछे जाते हैं तो नए आंकड़े अब मतलब 900 प्लस आंकड़ा जो है हरियाणा का लिंगानुपात में है। ठीक है, तो ये ना आपकी स्टेटमेंट पर निर्भर करता है कि जो स्टेटमेंट है वो किस तरीके से आती है और हमें उसका आंसर क्या टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ का लिंगानुपात आपको 887 के आसपास देखने को मिलेगा। साक्षरता दर की बात की जाए तो 74 यहाँ की साक्षरता दर है। तो मतलब ना तो ज़्यादा यहाँ की साक्षरता दर कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है। तो मीडियम लेवल की हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ के जनघनत्व की। तो जनघनत्व यहाँ का 597 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो कितना है यहाँ पर, 597 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई हरियाणा के मतलब फैक्ट्स की बात, फिजिकल जो भी यहाँ पर की जो भौगोलिक स्थिति है उनके बारे में, यहाँ के फैक्ट के बारे में, डाटा के बारे में। अब हम जानते हैं हरियाणा के उपनाम क्या क्या हैं, यानी कि हरियाणा को किस किस नाम से पुकारा जाता है, सॉरी करनाल को किस किस नाम से पुकारा जाता है, या करनाल के उपनाम क्या क्या हैं। तो करनाल को हम कर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। साथ साथ कर्ण नगरी होने के साथ साथ ये धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो चावल हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इसके साथ साथ इसे हम हरियाणा का पेरिस भी कहते हैं। आधुनिक तरीके से बसाया गया आपके हरियाणा का पहला शहर है ये, और हरियाणा का पेरिस है। तो आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एचएसएससी ने ना जाने ये जो क्वेश्चन है कितनी बार ही पूछा है, हरियाणा का पेरिस। तो हरियाणा का पेरिस अगर पूछता है तो आप क्या टिक करेंगे, करनाल टिक करेंगे। आधुनिक पद्धति से बसाया गया शहर भी कौन सा होगा, करनाल होगा। सीएम सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है आपके जो सीएम है वो निदाना गांव रोहतक से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो इन्होंने इलेक्शन जहाँ से लड़ा है तो वो आपकी करनाल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं, सीएम सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ की जनसंख्या अगर 15 लाख प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, आपके नगर निगम भी होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है, तो आप क्या टिक कर देंगे, यहाँ पर करनाल टिक कर देंगे। तो करनाल क्या है, हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम है। अब हरियाणा की अवस्थिति की बात कर लेते हैं कि हरियाणा कहाँ है। तो हरियाणा जो है वो मध्य पूर्व में स्थित है, यानी कि मैंने अभी आपको बताया था इस तरीके से, पूर्व में यूपी है और यूपी के साथ में क्या करता है, ये सीमा साझा करता है, और यहाँ बीच सिक में लगता है। तो मध्य पूर्व में क्या है, आपके करनाल है। सॉरी, बार बार मैं शायद हरियाणा रिपीट किए जा रही हूँ, हरियाणा पढ़ा कर हरियाणा ही निकल रहा है। तो ये करनाल है। करनाल की जो स्थिति है वो मध्य पूर्व में स्थित है, और करनाल जो है वो सबसे छोटा नगर निगम है। अब हम करनाल के इतिहास की बात कर लेते हैं कि करनाल मतलब करनाल में जैसे कौन सी लड़ाई हुई थी, इसमें मतलब इसको हम कर्ण नगरी के नाम से, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसे कर्ण नगरी के नाम से क्यों जाना जाता है। तो यहाँ पर महाभारत के समय राजा कर्ण, मतलब इसकी जो मतलब एक तरीके से इसकी जो स्थापना है, करनाल जो बसाया गया, तो ऐसा कहा जाता है महाभारत के समय राजा कर्ण के द्वारा करनाल की क्या की गई, स्थापना की गई। इसके साथ साथ 1739 में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराकर अपने कब्जे में कर लिया था। तो नादिर शाह था जो कोहिनूर हीरा लेकर गया था यहाँ से, मोहम्मद शाह रंगीला से, जो एक मुगल काल का शासक हम इसको कह सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में 1739 में किसका युद्ध हुआ है, करनाल का युद्ध हुआ।
तो ये जब यहाँ से गया नादिर शाह तो अपने साथ में कोहिनूर हीरा और इसके साथ साथ तख्ते ताउस ले गया। इन दोनों के बीच में अगर लड़ाई की बात की जाए तो वो कहाँ पर हुई है, आपके करनाल में हुई है। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम जानते हैं करनाल में स्थित झील के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्ण नगरी के नाम से फेमस है। करनाल जिले में स्थित झील के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। तो करनाल में इसे हम कर्ण झील के नाम से, साथ साथ इसे हम चक्रवर्ती झील के नाम से भी जानते हैं। राजा कर्ण के नाम पर जो आपकी कर्ण झील है इसका नाम रखा गया था। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, कुछ पर्यटन स्थल हैं, जैसे ओसियस है। ओसियस कहाँ पर, आपके करनाल में है। तो यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल भी आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ जैसे कर्ण झील में ही कर्ण अवसर, मतलब यहाँ पर ऐसा कहा गया, ये मैंने बस वही पॉइंट लिखा है कि जो कर्ण है, राजा कर्ण थे, वो क्या किया करते थे, यहाँ पर आकर स्नान किया करते थे और यहीं पर क्या करते थे, दान देते थे। और यहीं पर उन्होंने अपने कवच और कुंडल किसे दान दे दिए थे, राजा इंद्र को दान दे दिए थे, इंद्रदेव को दान दे दिए थे। तो इस वजह से भी हम इन्हें क्या कहते हैं, दानवीर कर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो कर्ण झील में ही कर्ण क्या करते थे, अक्सर स्नान क्या करते थे। इसके साथ साथ यहीं पर ही उन्होंने अपने जो कवच है वो क्या कर दिए थे, इंद्रदेव को दान में दिए थे। तो इसीलिए भी जो मतलब कर्ण झील है या राजा कर्ण है, करनाल है, वो फेमस है, क्योंकि महाभारत काल से ये चला आ रहा है। अब हम जान लेते हैं करनाल के प्रमुख मेले के बारे में कि करनाल में कौन से मेले लगते हैं। तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम, ये ज़्यादा ज़रूरी है आपका। जैसे रोहतक के भी मैंने आपको, जैसे रोहतक के मेले भी पढ़ाए थे। रोहतक में जैसे अलग अलग, जैसे कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कुंती दास का मेला है ना, तो वो सारे मेले भी कहाँ पर आयोजित कराए जाते हैं, वो रोहतक के मेले थे। और इस क्लास में अब हम जानेंगे करनाल के प्रमुख मेले के बारे में। जैसे बाबा सिमरन दास का मेला है, तो ये करनाल के इंदरी में लगता है। कई बार आपसे मेले के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये कहाँ पर आयोजित कराया जाता है, इंदरी में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे देवी का मेला। देवी का मेला पटहेड़ा गांव में लगता है, और ये कहाँ का गांव है, आपके करनाल का गांव है। इसके बाद गोगा पीर का मेला खेड़ा गांव में लगता है, तो खेड़ा कहाँ का गांव है, करनाल का ही गांव है। इसके बाद पांडू का मेला पपहाना गांव करनाल में लगता है। छड़ियों का मेला अमपुर गांव करनाल में लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद परासर का मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो परासर का मेला आपके तरावड़ी में लगता है। ठीक है, तो तरावड़ी में परासर का मेला है। इसके साथ साथ बाबा सिमरन दास का मेला इंदरी में, देवी का मेला पटहेड़ा गांव में, गोगा पीर का मेला खेड़ा गांव में, पांडू का मेला पपहाना गांव में, छड़ियों का मेला अमपुर गांव में, और साथ साथ परासर का मेला तरावड़ी में। तो परासर वाला और ये जो छड़ियों का मेला है, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बाबा सिमरन दास का मेला, ये 3 मेले आपके बहुत जरूरी हैं। ये एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आपने एग्जाम के पैटर्न देखे होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड आ रहे हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो सारे ही कर लेने हैं। अब हम जान लेते हैं करनाल में एक मकबरा है, जिसे मीरा साहिब का मकबरा के नाम से भी हम जानते हैं। अब हम चलते हैं करनाल की यूनिवर्सिटी पर। करनाल में 2 फेमस यूनिवर्सिटी हैं, एक महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी, इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्पना चावला यूनिवर्सिटी। कल्पना चावला यूनिवर्सिटी आपके कुटेल करनाल में स्थापित की गई है। ठीक है, और ये दीनदयाल उपाध्याय से एफिलेटेड है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, कल्पना चावला यूनिवर्सिटी है। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी बहुत मतलब आपके हरियाणा में बड़े लेवल की हैं, तो इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी था। अब हम जान लेते हैं करनाल के मंदिर के बारे में। तो करनाल में जैसे सीता माई का मंदिर है, और पांडू का मंदिर है, पांडू का मेला भी लगता है यहाँ पर। परासर का मंदिर है, तो परासर का मेला भी लगता है तरावड़ी में। कर्णेश्वर का मंदिर भी है। ठीक है, तो ये जरूरी हो जाते हैं आपके। इसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फेमस पर्सनालिटी की। ये जो फेमस पर्सनालिटी इसका टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और हर एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप फेमस पर्सनालिटी का टॉपिक भी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो हम जिलेवार परिचय पढ़ रहे हैं। जब हमारी ये सीरीज खत्म हो जाएगी जिलेवार परिचय की, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कराऊंगी, तो उसमें फेमस पर्सनालिटी का टॉपिक भी करा दूंगी। तो फेमस पर्सनालिटी की अगर हम बात करें, तो इसमें सुमित सांगवान जो है वो करनाल से बिलोंग करते हैं। अनीश भनवाला हैं, ये भी करनाल के ही रहने वाले हैं, शूटर हैं ये। इसके साथ साथ कल्पना चावला कहाँ से बिलोंग करती हैं, करनाल की रहने वाली हैं। इनका जन्म कब हुआ था, मतलब कल्पना चावला के बारे में जानना हमारा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यानी कि इनका बर्थ पूछ लेते हैं, कई बार इनकी मृत्यु पूछ लेते हैं।
तो इसीलिए कल्पना चावला के बारे में जानना जरूरी है। और वैसे भी फर्स्ट महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, स्पेस में गई थी, इस वजह से इन्हें हम स्पेस क्वीन के नाम से भी जानते हैं। नासा में भी इनका चयन हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो 17 मार्च 1962 में हुआ। तो 17 मार्च 1962 को कल्पना चावला का जन्म होता है। और मृत्यु की बात की जाए तो इसको ऐसे याद रखना 1, 2 और 3, ठीक है। उस समय तो हम मतलब यहाँ पर 1, 2, 3 यानी कि 1 फरवरी 2003। तो 1 फरवरी 2003 को क्या हो जाती है, जब ये अंतरिक्ष से वापस लौट रही होती है, कुछ ही दूरी पर होती है, तो इनका जो एरोप्लेन है, मतलब जो इनका जिसमें ये गए थे, जो भी सिस्टम था इनका, उसमें वो क्रैश हो जाता है, जिससे इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो नासा में भी इनका चयन हो गया था 1994 में। इनकी बायोग्राफी आप पढ़ेंगे ना, तब आपको इनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी, एक बार पढ़ना। इसके बाद फैक्ट रिलेटेड टू करनाल, करनाल से रिलेटेड कुछ फैक्ट लिखे हैं मैंने जो इम्पोर्टेंट है। करनाल में मधुबन में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। तो आप सभी को पता है मधुबन में जितने भी जो पुलिस वगैरह जो भी नई नई भर्ती होती है तो करनाल मधुबन में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो करनाल में क्या है, मधुबन में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। हरियाणा का जो पहला सैनिक स्कूल है वो भी कहाँ पर स्थापित किया गया, कुंजपुरा करनाल में स्थापित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ करनाल के घरोंडा में हरियाणा की पहली एनसीसी एकेडमी बनाई गई है। इसके साथ साथ घरोंडा में आपके यहाँ पर सब्जी उत्कृष्टता सेंटर भी बनाया गया है। तो घरोंडा आपका इंपॉर्टेंट है, घरोंडा एक खंड भी है करनाल का। इसके साथ साथ अभिमन्यु जो थे उसके बेटे परीक्षित ने क्या किया था, करनाल के असंध को अपनी राजधानी बनाया था। ये शायद पॉइंट मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था। तो अभिमन्यु के बेटे परीक्षित ने करनाल के असंध को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। जो पाकिस्तान के पहले पीएम रहे लियाकत खान, उनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था, करनाल में हुआ था। लेकिन जब जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए तब ये कहाँ पर चले गए, पाकिस्तान में चले गए और वहाँ पर जाकर क्या बने, पाकिस्तान के प्रथम मतलब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इनका जन्म भी कहाँ पर होता है, आपके हरियाणा के करनाल में होता है। तो इसलिए ये जरूरी हो जाते हैं पढ़ना, ठीक है। इसके बाद में हम जान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, करनाल में क्या बनाया गया है, करनाल में ही गांधी मेमोरियल हॉल बनाया गया है। इसके साथ साथ करनाल की मुख्य नदी की बात की जाए तो यमुना है। ये भी मैंने आपको बताया था, यमुना नदी की जो लंबाई है सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर है, करनाल में है। और करनाल में मुख्य नदी भी यही होगी फिर, क्योंकि इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा करनाल में है। तो इस प्रकार यहाँ की मुख्य नदी भी क्या हो जाती है, यमुना हो जाती है। यमुना यम की बहन, सूर्य की पुत्री, ठीक है, सदा नीरा, इस सभी नामों से हम इसे जानते हैं। और जो करनाल है वो नेशनल हाईवे 44 पर लगता है। तो नेशनल हाईवे 44 पर क्या बसा हुआ, आपका करनाल है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके भावांतर भरपाई योजना, इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। और इसमें ना कुछ 4 फसलें शामिल थी शायद। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, करनाल से हुई थी और 2018 में इसकी स्थापना हुई। भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत पूछेगा तो भी आप क्या टिक करेंगे, करनाल ही टिक करेंगे। करनाल में लड़ाकू हवाई अड्डा भी बनाया गया है। गोवर्धन योजना की शुरुआत कहां से की गई है, आपके करनाल से की गई है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर भी कहाँ पर है, आपका करनाल में है। तो इंटरनेशनल स्तर का जो ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर है वो कहाँ पर बनाया गया, आपके करनाल में बनाया गया है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर कहाँ है, करनाल में है। गोवर्धन योजना करनाल में है। करनाल में लड़ाकू हवाई अड्डा है। भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत भी कहाँ से होती है, करनाल से होती है। नेशनल हाईवे 44 पर आपका करनाल बसा हुआ है। करनाल की मुख्य नदी की बात की जाए तो यहाँ पर यमुना है। और गांधी मेमोरियल हॉल भी पूछा जाए तो ये भी कहाँ पर, आपके करनाल में ही है। अब यहाँ के प्रमुख संस्थान के बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि करनाल, जैसे आपके हिसार में बहुत सारे रिसर्च सेंटर हैं, उसी तरीके से आपको कुछ सेंटर करनाल में भी देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, जिसे हम नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में NDRI के नाम से जानते हैं, ठीक है, NDRI। तो ये पहले जब बनाया गया था तो इसे 1923 में बनाया गया था। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, बंगलुरु में था। उसके बाद 1947 में इसके नेम में कुछ चेंज किया गया और 1955 में इसको कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया, आपके हरियाणा के करनाल में स्थापित कर दिया गया, ठीक है। तो ये बात याद रख लेनी है। इसके बाद गेहूं अनुसंधान निदेशालय 1965 में ये कहाँ पर बनाया गया, आपके करनाल में बनाया गया है। इसके बाद में CCSRI जो मिट्टी लवणता सेंटर संस्थान है, ये भी कहाँ पर, आपके करनाल में है और 1969 में स्थापित किया गया है।
इसके बाद एनिमल जेनेटिक्स ब्यूरो कहाँ पर है, ये भी आपके करनाल में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, करनाल में देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे जितने संस्थान हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से NDRI मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो गेहूं अनुसंधान निदेशालय है CCSRI से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार तो ये पूछा गया कि ये कब बना था, तो ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो 1969 में क्या की गई, इसकी स्थापना की गई थी। तो CCSRI कहाँ है आपका, करनाल में। स्थापना कब होती है, 1969 में होती है। इसके बाद हम जान लेते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है, मतलब लास्ट पेज रह गया है। ये क्लास ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, आप इसमें बोर भी नहीं होंगे, आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ये ना एक टाइप से ऐसा लगा कर चलिए कि आपकी ये रिवीजन टाइप की क्लास रहेगी, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे तो आपका टाइम भी खराब नहीं होगा और आपको मतलब जितना आपने पढ़ा भी होगा पहले तो आपका रिकॉल होता जाएगा, तो ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सावर्धिक घोड़े की बात की जाए तो यहाँ करनाल में सबसे ज़्यादा घोड़े पाए जाते हैं। हरियाणा का पहला अंतरिक्ष सुरक्षा मतलब विश्वविद्यालय कौन सा है, ये करनाल है, ठीक है। तो यहाँ पर अंतरिक्ष का सुरक्षा विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया, करनाल में बनाया गया। करनाल में हवाई अड्डा स्थापित किया गया आज हमारे हरियाणा के फॉर्मेशन के 1 साल बाद, यानी कि 1967 में। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट तरावड़ी में यहाँ पर 1191 और 1192 की लड़ाई लड़ी गई। पहली लड़ाई जो थी वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी, ठीक है। तो जो तरावड़ी है, तरावड़ी में 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिसे पहली लड़ाई और दूसरी लड़ाई के रूप में जाना जाता है। पहली लड़ाई जो थी वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी और पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी हार गया था। लेकिन हमने जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने एक गलती कर दी थी कि जो ये गोरी है इसको उन्होंने छोड़ दिया था और यही उनके लिए आगे खतरा पैदा किया इसने। दूसरी लड़ाई में, अब जब दूसरी लड़ाई होगी 1192 में, तो उसमें गोरी जो है वो बहुत अधिक प्लानिंग के साथ में आएगा और हमारे पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाएंगे और इन्हें बंदी बना लेगा, ठीक है। तो तरावड़ी की लड़ाई के बारे में पूछा जाए तो 1191 और 1192, पहली लड़ाई में हमारे पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और दूसरी लड़ाई में ये इनको हार का सामना करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर अटल पार्क भी बनाया गया है करनाल में। करनाल में ही आपके 5 पीरों की भी मजार है। तो 5 पीरों की मजार कहाँ पर, आपके करनाल में है। करनाल में ही आदित्य मंदिर है। इसके साथ साथ ये जो मैं आपको बता रही थी सब्जी उत्कृष्टता केंद्र करनाल घरोंडा में है। यहाँ पर सब्जी एक्सपो भी बनाए जाते हैं। अब की बार शायद 9th नंबर का एक्सपो था, इससे पिछली बार 8 नंबर का एक्सपो बनाया गया था, जिसका उद्घाटन आपके जो कृषि मंत्री हैं JP दलाल जी, उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये करंट के भी कुछ टॉपिक हैं जो आपको पढ़कर जाने चाहिए और मैंने अपने चैनल पर ये करंट के सारे टॉपिक्स करा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। तो आपको हमारे चैनल के बारे में तो पता ही होगा, GK विद मी के नाम से चैनल है, GK विद मी, इसमें स्पेस मत देना, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहां पर मैंने करंट से रिलेटेड टॉपिक करा रखे हैं, ठीक है। हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे करा रखा है, बजट पढ़ा रखा है, तो सारे करंट के टॉपिक मैंने कराए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकते हैं। बट वैसे आप हरियाणा GK कीजिएगा पहले, इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट बन जाएंगे अगर आपने कभी भी हरियाणा GK को नहीं पढ़ा है तो ये आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो मिलेंगे अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, बस 5 मिनट ही लगेंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे रिवीजन में, 2-3 मिनट में रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि रिवीजन जो होती है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, हमें पता लग जाता है कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है, इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके एरिया की बात कर लेते हैं तो 2500 प्लस इसका एरिया है, ठीक है। इसके साथ साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, करनाल में है। जनसंख्या की बात की जाए तो मैंने कहा था इसकी जनसंख्या अच्छी खासी है, 15 लाख प्लस है। इसमें लिंगानुपात की बात की जाए तो 887 है। साक्षरता दर की बात की जाए तो 74% है। जन घनत्व की बात की जाए तो 597 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके उपनाम की हमने बात की थी तो इसका नाम क्या था, करण नगरी था, धान का कटोरा था, ठीक है। हरियाणा का पेरिस था और आधुनिक तरीके से बसाया गया पहला शहर था। करनाल सबसे छोटा नगर निगम है और ये किसके साथ में बाउंड्री बनाता है, यूपी के साथ में बाउंड्री बनाता है। राजा कर्ण के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, करनाल रखा गया। यहाँ पर कर्ण झील या चक्रवर्ती झील इसे कह सकते हैं। पर्यटन स्थल की बात की जाए तो यहाँ पर OCS पर्यटन स्थल है।
और ऐसी मान्यताएं हैं कि राजा कर्ण यहाँ पर दान दिया करते थे। मेले की बात की जाए तो बाबा सिमरन दास का मेला लगता है, देवी का मेला लगता है, गोगा पीर का, पांडु का, छड़ियों का और परासर का मेला है। तो मैंने आपको 3 मेले इंपॉर्टेंट बताए थे, सिमरन दास का मेला, छड़ियों का मेला और परासर का मेला। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर 2 फेमस यूनिवर्सिटी हैं आपकी, महाराणा प्रताप और कल्पना चावला। इसके साथ साथ मंदिर की बात कर ले तो परासर का मंदिर और कर्णेश्वर का मंदिर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फेमस पर्सनैलिटी सभी ही इंपॉर्टेंट है, जैसे सुमित सांगवान है, कल्पना चावला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, पहला सैनिक स्कूल है, पहली एनसीसी एकेडमी है। इसके साथ साथ यहाँ पर सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है, अभिमन्यु के बेटे परीक्षित की राजधानी असंध रहा था। ठीक है, पाकिस्तान के पहले सीएम का जन्म कहाँ पर हुआ, लियाकत अली खान का करनाल में हुआ है। ठीक है, करनाल में गांधी मेमोरियल हॉल है। इसके साथ साथ नेशनल हाईवे 44 पर स्थापित है। भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत आपके करनाल से हुई थी। करनाल में लड़ाकू हवाई अड्डा है। गोवर्धन योजना की शुरुआत करनाल से की गई। यहाँ पर एनडीआरआई है, सीसीएसआरआई है, पशु अनुवांशिक सेंटर है, गेहूं अनुसंधान निदेशालय है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 2 फेमस लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। इसके साथ साथ यहाँ अटल पार्क है, 5 पीरों की मजार है और अदिति मंदिर है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और आपका रिवाइज भी हो गया होगा। एक बार आप भी रिवाइज कर लेना इसको साथ साथ कि आपने क्या क्या पढ़ा है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।